सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम अजमत अली है। मीडिया में क्या देना चाहते हैं और खास करके साथ आप लोग के साथ क्या क्या हुआ है? ये मीडिया में मैं इसलिए देना चाहूँ कि मैंने अपने बड़े भाई अशरफ अली, जिसका शादी 2021 25 जून को मलमल में मेरे माता पिता ने शादी करवाया। शादी करवाने के बाद वो लड़की 8 दिन के अंदर ही अपना करतूत दिखाना स्टार्ट कर दिया। 8 दिन के अंदर ऐसा किया कि किसी कारण पिता को दिया गया बेटा के हाथ से मीट लाने के लिए, तो मीट उस दिन मेरे मोहल्ला में नहीं मिल पाया। उसके लिए उसने घर छोड़ करके पूरा मोहल्ला में सास ससुर से लड़ाई झगड़ा कर करके वो भाग गई। मैंने अपने भाई के साथ 5 साल काम किया हूँ कारखाना में, साथ में 5 साल काम किया हूँ, तो मैंने चला गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि 4 महीना के बाद फिर लड़ाई झगड़ा हुआ। उस टाइम में हम दिल्ली में थे 4 महीने के बाद लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद अल्लाह रखे उसका भाई, तीनों भाई मिल करके भल्ली में, और उसकी माँ शबनम खातून, अब पिता उसका शाहिद हुसैन, जिसने भल्ली में आकर के माँ बाप और अपने दामाद को धमकी दे करके गया। उसका पूरा वारदात हमारे गांव के पूरे निवासी हैं। और हमारे गांव की 4 लेडीज़ जो हमारे घर पे डेली आती थी और हमारे अम्मी अब्बा से बातचीत करती थी, शबनम खातून और उसकी पुतो जोहा फातिमा, जिसने उन लोगों को इतना गाली और इतना प्रताड़ना किया कि उन लोगों ने कल हो करके मेरी माँ को बोला कि आज के बाद ये पुतो अगर आप लोग के साथ में रहेगा या यहाँ रहेगी तो हम लोग आपके घर कभी नहीं आएंगे। इसकी वजह से 4 लेडीज़ और 4 मर्द हमारे घर पे नहीं आ पाते उस पुतो के चलते में, जोहा फातिमा के चलते में। अच्छा, उसके चलते? जी। अच्छा, लोग कहीं ना कहीं डरते हैं। जी, उन लोगों से डरते हैं। उसका माँ का कहने का मतलब है, अगर वो कोई मोहल्ला का आदमी आई हमारी बेटी के झगड़ा में तो सबको केस में डाल करके ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। उसका मोहल्ले वाले को सबको इसी चीज़ का डर है। अच्छा, खास करके ये जो आपके साथ जो मारपीट हुआ है, ये किस मैटर को लेके हुआ है? ये मैटर इसलिए मारपीट किया गया क्योंकि ये हम 2022 में गए हुए थे सऊदी। कहाँ है, दिखाइए। जी, मैं आप उसका डॉक्यूमेंट्स दिखा दे रहे हैं। 2022 में गए थे, ये मेरा सबूत है, जिसमें 7 मार्च को इस पे एयरपोर्ट का मोहर है, मुंबई एयरपोर्ट का, और आने का 24 अगस्त का मोहर है। सो आपको दिखा दे रहे हैं। अच्छा जी। तब उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पे 23/10/2023 को मेरे पे FIR कर दिया गया। उसका भी हम आपको सबूत दिखा दे रहे हैं। किस बिना पे FIR किया गया? FIR इस बिना पे, ये आप पे किया गया कि आपके भाई पे किया गया? मेरे भाई पे भी किया गया। अच्छा। और उसके बाद आप लोग के भी किया? हाँ, आप लोग, हमारे जो 10 आदमी हमारे परिवार के थे उस पे भी किए गए। मसला था? मसला उनको किसी चीज़ का मसला नहीं था। वो लोग झूठा का FIR करके चाहते हैं कि इस घर के अब जितने पेशेंट है सबको परेशान करके रखा जाए, और जो भी घराड़ी है ये लोग परेशान होकर अपना घर घराड़ी छोड़ करके भाग जाए, और जोहा फातिमा अपना किसी कारण उसके पिता को या किसके को वश में कर करके अपना पूरा घराड़ी हथिया लिया जाए, कर लिया जाए। पुलिस परेशान किया गया। जब अम्मी को हम लोग वहाँ से पूछते थे, जब हम सऊदी में थे, तो जो घर पे जो मामला, तो क्या आप लोगों ने कोई ये एप्लीकेशन दिया? तो अम्मी बोली कि हम जो एप्लीकेशन दिए हैं ये दिए थे, उसका भी नाम दिए थे। जब वो लोग 10 आदमी को किए थे, तो इस वाले एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, इसमें ना तो उन लोगों को बंदा पे ना थाना FIR किया गया और ना कोर्ट ने FIR किया गया। ये कोर्ट वाला पेपर है, ना हम लोगों का केस नहीं लिया गया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि इसमें जो चाह रहा था कि इन लोगों का केस नहीं लिया जाए, और ये लड़की वाली जो है ये केस करवा करके, इसमें थाना प्रभारी राजकुमार जी भी मिले हुए हैं। राजकुमार जी को मैंने जब 14 तारीख को एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला, उसमें से 3 आदमी का नाम लिखने के लिए नहीं दिया। मम्मी को बोला कि ये पेपर हम फाड़ करके फेंक देते हैं, हम नहीं लिखेंगे। और हमारे कहने का मतलब है कि हमारा कानून कहता है 138 कि पुलिस प्रभारी हो या और कोई भी हो, वो पब्लिक के लिए काम करते हैं, सबके लिए बराबर है। और जब तक सबूत नहीं मिलते तब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होते हैं। क्योंकि जब हम लोग को मारपीट किया गया, आज 4 दिन हो गया। 14 तारीख को मारने के लिए आए थे, 10 आदमी से वो लोग मारने के लिए आए। समय क्या था? समय था 11:45। अच्छा, अब मारने का रीजन कुछ बताया उन्होंने कि डायरेक्ट मतलब हमला कर दिया? डायरेक्ट हमला कर दिया। जी, रीज़न ये था कि उस दिन मैंने कलवाई से आया और अम्मी को बोला कि केस बहुत दिन से पड़ा हुआ है, हम लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं, हम सऊदी अरबिया रियाद में रहते हैं।
जी रियाद में, सऊदी अरबिया रियाद में रहते हैं। कितने साल से रह रहे हैं? जी मैंने 3 साल वहाँ रहा। अच्छा। वहाँ भी मेरे को फ़ोन कॉल एक मतलब ईमो पे मैसेज आया, तो वो मैसेज मैंने अपनी अम्मी अब्बू को भेजा। तो अम्मी अब्बू बोला कि तुम हल्ला मत करो, तुम बाहर रहते हो तो शांत हो जाओ। तो मैं उस पर धमकी दिया गया ये, उसका भाई अल्लाह रखा और पप्पू के नाम से था वो नंबर। वो बोला मेरे को कि तुम जो कमा रहे हो ज़्यादा उड़ो मत, जितना कमा रहे हो तुम अपनी भौजाई को भेजो, उसके बाद नहीं तो तुम जिस दिन इंडिया पहुँचोगे तो तुम लोगों को खैर नहीं है, तुम्हारा टांग हाथ तोड़ के हम बैठा देंगे। ये अल्लाह रखा ने धमकी दिया। ये वीडियो अब मैसेज ये मैंने अपनी अम्मी अब्बू और बहन को भेजा। अब वो मेरा किसी कारण वो फ़ोन मेरा खो गया, तो इसकी वजह से वो मैसेज नहीं तो हम आप लोग को दिखा सकते थे। तारीख को अम्मी बात कर रही थी अपनी भाई अपना बेटा से और पुतों से बात कर रही थी। इतना ही में क्या हुआ कि 15 मिनट बात किया, उधर से जोहा ने हमारी बहन को गाली देने लगा कि तुम्हारा बहन को किस जाति में शादी की हो, क्योंकि हम लोग मुस्लिम हैं, हमारा ईमान कहता है कि किसी भी जाति में मुसलमान का शादी हो सकता है। वो ने हमारे बहनों के ऊपर आरोप लगाया और हमारे सब पे लगाया। हमारी भौजाई को गाली दिया, मेरा भाई को गाली दिया, मेरा छोटा भाई को गाली दिया और मेरे को गाली दिया, मेरी फैमिली सबको गाली दिया। अब वो गाली दे रही थी इतना में, तो इधर से अम्मी भी कुछ बोली और हमने भी थोड़ा कुछ बोला। इतना में वो लोग ना तो किसी, और अम्मी 1.5 महीना पहले बोली कि आप लोग केस उठा लीजिए, जो भी फैसला हुआ वो सब हम ये करते हैं। तो वो क्या बोली कि हम किसी का बात नहीं मानते। अम्मी बोली कि अगर और ज़्यादा तकलीफ़ है तो हमारे गांव का आदमी है, आप उन लोग के साथ बैठ कर। बोली कि हम किसी समाज को नहीं मानते, भल्ली के समाज को किसी को नहीं मानते, क्योंकि हमारे अम्मी अब्बू समाज में आज से नहीं 70 साल से भल्ली में रह रहे हैं। आज तक हम लोगों के साथ ना तो भल्ली वाले से साथ और ना गाँव वाले के साथ कोई FIR नहीं है पूरा रिकॉर्ड में। तो ये रखा 2 मिनट, उसके बाद वो लोग अल्लाह रखे उसका चारू भाई, उसकी वाइफ शबनम, शाहिद हुसैन और 4 अज्ञात और मलमल जिसको हम लोग नहीं पहचानते, वो लोग आया और सीधे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। अब उनका बिल्कुल जानलेवा जान मारने का हमला था। और ये जोहा फातिमा ने सिखा दिया कि उन लड़का को जान से मार दो, उसके बाद कोई बोलने वाला घर में नहीं है, बाकी सब वो लड़का ही है जो वो कुछ बेबाक अपने अंदाज में बोल सकता। अपने क्या किया गया, हमको मारा गया, हमारे गला में सोना का चैन था। अच्छा। जी मेरे को जिसने, मैं सऊदी से भी लाया हुआ था वो चैन था, मेरे में जो हाथ में ससुराल का अंगूठी था वो पहने हुए थे, तो वो चैन भी सोना का लेकर के चला गया। मेरा 60,000 रुपये का सोना का चैन था, अंगूठी मेरा 25,000 का था, वो भी लेकर के चला गया। और उसके बाद वो काला थैली मैंने रखा, इसमें गेट खुला हुआ था, इसमें मैंने गेट खोल करके गया था उस दिन काम था। तो उसमें से पूरा सोना का अंगूठी मेरी वाइफ का, और जो मैंने चैन लाया हुआ था सऊदी से, वो सारा लेकर के गायब हो गया। वो ये तो लूट का मसला हो गया। जी ये डकैती के मामले से भी आए हुए थे। घर में आकर के ये तो बेहोश हो गया, हम ये धक्का मार के जैसा मैं बेहोश होकर के मैं अपने मोटरसाइकिल के पास बेहोश पड़ा हुआ था। अच्छा। मैंने उसके साथ एप्लीकेशन के साथ SHO मैडम बोला कि आप डाल दो, उसके बाद 24 घंटा के अंदर हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक कलवाई थाना ना तो उस पर FIR किया और ना कुछ किया कार्रवाई। ये एप्लीकेशन हमारी अम्मी के नाम से दिया गया, जिसने वो किया गया, वो अभी तक ना तो FIR लिखे और ना कुछ लिखे अभी तक। जब हम लोगों को वो लोग झूठा सबूत बना करके 3 साल से परेशान करके रखे हुए हैं, जब FIR वो कलवाई थाना ले सकते, जब हम लोगों के पास सच्चा सबूत के बाद FIR नहीं ले सकते, तो ये पुलिस स्टेशन का भी उसका मिली भगत हो सकता है। मैं यही विदेश जाने के चक्कर में मेरा थोड़ा सा मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ। 1 साल से मैं परेशान हूँ। इसके चलते मैंने 31 तारीख को दवा रामशिला हॉस्पिटल से खा रहा था और मेरा दवा चल रहा था। इस कारण हम बीमार होने के बावजूद हमको इतना मार करके गया, और हमारी फैमिली का सोना चांदी लूट करके गया हुआ, मेरे गला से सोना का चैन। ये मेरा रामशिला का आप देख सकते हैं नुस्खा, मेरा दवा चल रहा था। अच्छा। और अभी तक मेरे को 4 दिन हो गया जी। ये मेरा नया टी-शर्ट था, 2 दिन पहले मैंने लिया था। इतना बर्बरता से मारा गया आप लोग को? जी अच्छा, क्या मामला क्या है आप बताइए। आपके जो बेटा जो बोल रहे हैं, क्या सच्चाई है और क्या पूरा मामला है? सच्चाई सबके है कि 4 साल से 3 साल 4 साल शादी हुआ। हमारा बड़ा लड़का तो मलमल शादी हुआ, शबनम खातून जोहा फातिमा से हुआ, शाहिद हुसैन उसका पापा का नाम है, शबनम खातून उसकी मम्मी का नाम है, जोहा फातिमा हमारी मम्मी है। जब से शादी हुआ तब से हम लोग को परेशान किए हुए, कभी 10 दिन हो रही, 8 दिन रही पहले शादी में, और उसके बाद जो क्या नहीं एक मीट होने वाला था हमारे गांव में नहीं हुआ,
वो पैसा ये वापस कर दिया। वो नाश्ता पकाने गई, पका करके रख दिया। उसके बाद वो गई घर में, फ़ोन लगा करके माँ सबको कही कि कौन घर में शादी कर दिए, फला कर दिए, क्या नहीं आरोप कहीं ना कहीं आप लोग पे आरोप प्रत्यारोप का जो है हाँ, बस 8 दिन लगाने में लगे। लगाने लगी। हमारे लड़का को भी छीन लिया था। वो 6 महीना साल भर में 15 लाख का कारखाना था। सब वो कारखाना को ये लोग ने सब दबाव बना बना करके, सीधा लड़का है उसका, दबाव बना बना करके सब ये ले लोग लिया। खत्म कर दिया। हाँ, अच्छा, इसके लेकर के आया कि वही हमारा लड़का का पासपोर्ट हेरा गया। यहाँ से केलवाई गया, तो उसमें काम था, वो हेरा गया। तो उसको फिर पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए अप्लाई हुआ। और वहाँ से क्या नहीं सो आया, पासपोर्ट आया हुआ। वहाँ थाना वाला कह दिया कि इसको केस किए हुए है। लड़का लड़की दोनों पराने साथ है। और जब भी ये हुआ तो साथे में रहती है, दिल्ली में रहती है। और तब भी हम लोग का नाम क्या नहीं दे दिया, मियाँ बीवी। कहा जाते हैं गरीब समझकर, एक कमजोर समझकर आप लोग को जो है ये लोग दबाना चाह रहा है, और आप लोग को जो है चाह रहा है कि जो है केस में करते रहे, और जो है ताकि जिंदगी भर नहीं केस उठेगा। हाँ, नहीं केस तो उठे। बोलती उसकी माँ को कहा, तो उसको 1 महीना पहले शबनम खातून को, तो वो कहिस कि से तो हमरे फोन कथी ला कर की बात है। उनके नहीं ऐसे ऐसे लड़का लड़की तो सब एक के है, ऐसे ऐसे कर रहे थे, एक मामला के ख़त्म कर कंफर्माइज लगा तो नहीं तो हमारे बेटा के कागज पत्र में दिक्कत हुआ सरकारी काम में। तो कहिस कि नहीं कौन बिना पर केस उठियो, जब तक तो पूरा घराड़ी लिख नहीं देवी फातिमा के साथ, विवाह फातिमा के, तब तक नहीं। उनको नहीं हमारे कौन घराड़ी है, तो जहाँ पर रहे थे पूरा घराड़ी से लिख दे, हम जो आके आई लिख दे भी तत्काल जाकर उठा लिया। अच्छा, भी होता था, मार करके हम लोग को भगा देती थी, घर पर पकड़ करके मारती थी, अच्छा, देती थी। और उसके भाई से अब ला रखे जो है सो, उसकी माँ गाड़ी देते था। हमारे पति का नाम है जूही। जूहिया 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, दिन में आ करके गोली मार देंगे, तो बम से उड़ा देंगे, घर घुस करके मारेंगे। करते करते 3 साल से धमकी देते देते आज देखिए दोनों पराने हमारे बहू और क्या जो दिल्ली में है, और आ करके घर घुस करके देखिए मारा। हम जो कहा कि ये उठा। अच्छा, तो अगर बात किया जाए तो हाँ। खास करके आप प्रशासन से, और जो कलवाही पुलिस है और जो प्रशासन है, उससे आप क्या मांग करते हैं? हम उसको कहा था, मगर वो कहा लिखने के लिए, जो भी कहा हमारे साथ हुआ है। हमारे घर में बहुत दिन अजमत अली की बीवी है, उसका जेवर था, सो उसको घर में घुस करके हम लोग अपने लड़का को बेहोश कर दिया, हमको भी मार करके बेहोश कर दिया। आज सबको लूट करके 10 आदमी से आया हुआ था। अच्छा, हाँ, जिसमें मकसद ही वही था। हाँ, वही मकसद था। अच्छा। लूटपाट करके ले गया। अच्छा, जेवर था 3 लाख का, और ऊपर में सामान सब जो था घरेलू वो भी लूट करके ले गया। अच्छा, सबको लेकर के ले जा रहे तो है खास करके पुलिस प्रशासन और केलवाही थाना से आप क्या उम्मीद हम करते हैं? कहा मांग लिखने के करते लिए हैं? सो नहीं लिखा। अच्छा, हम तो अभी हमारा मांग क्या करते हैं फिर? हम मांग करते हैं कि हमारा जो ये किया है, घर घुस करके मारा जाता है, दूसरे गांव से आ करके से हमारा इंसाफ देना चाहिए। अच्छा, और ये केस इसके बारे में क्या कहेंगे? केस को क्या नहीं, ये सबको करना चाहिए, खत्म करना चाह रहे हैं आप लोग। अच्छा, जो मेरा क्षति हुआ है, और जो अभी तक मारा, मुझे 4 दिन तक गर्दन एक तरफ का सीधा नहीं हो जा रहा है। और इतना मजाल किसी को नहीं हुआ है जो आज तक कोई दूसरा गांव से आकर के मारे। इन लोगों का यही शुरू से आदत है। 4 साल शादी का हो गया, ये लोग सबको ऐसे ही धमकी दे करके और झूठा आरोप लगा करके ये लोग सबको मारने पीटने की धमकी दे। जब हमारे 4 औरत को हमारे गांव की धमकी दे सकते हैं कि अगर आप लोग आकर के, नहीं आती है, अभी तक 4 साल हो गए, अभी तक नहीं आती है, कि यही हमारी जुआ पुतों को जैसे आती है। हमारा कलवाही थाना से यही अपील है कि हमारे साथ एयर टिकट है और झूठा आरोप में केस बनाया गया है, तो इंसाफ मिलना चाहिए हम लोगों को, परिवार को। और उधर से जो मारने की धमकी है, हम लोगों को सिक्योरिटी चाहिए।